उपरोक्त उदाहरण तो देखिए आप लोग को समझा दिए हैं। चलते हैं आप बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। बोर्ड परीक्षा में देखिए आइए समझाते हैं आप लोग को। बोर्ड परीक्षा में जो है 2 नंबर में पूछा जाता है एक क्वेश्चन से, यानी कि इस तरीका से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा। ऊपर वाली जितने भी कहने का मतलब जो है इस टाइप से एक नियम था, नियम के अंतर्गत जितने भी संख्या आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि पसंद, यानी 7 दशमलव है। जो कि उदाहरण देखिए ये सब एग्जाम्पल के रूप में हम दिए हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण आप लोग को संतुष्ट कर देते हैं, 2-4 उदाहरण देकर उसके बाद संतुष्ट हो जाइएगा। ऑटोमेटिक जो है एक्सरसाइज का सवाल आप लोग से ही बन जाएगा, ठीक ना। नहीं बनेगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम क्या करें, बारीकी से डीलिंग कर देंगे। घबराने की जरूरत नहीं, पहले उदाहरण को समझ लीजिए, ठीक। एक हम उदाहरण तैयार करते हैं। बोर्ड परीक्षा में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन से क्या रहेगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अशांत यहाँ आवर्ती भी रह सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सिर्फ शांत और अशांत पर डिस्कशन करते हैं। एक उदाहरण हम देखिए तैयार किए हैं। 7 बटा कितना लिए हैं अपना मन से, एक क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि 7 बटा कितना लिए हैं, 50 लिए हैं। 7 बटा 50 के देखिए क्या करना है, यहाँ हर में कितना है, 50 है। अंश पर डिस्कशन नहीं करना है। सबसे पहले प्राथमिकता बनता है क्या, 7 बटा 50 देखना है क्या कट रहा है ऊपर नीचा, यानी कि अंश और हर को काटेंगे। किसी भी संख्या से ऊपर नीचा समान रूप से काटेंगे, नहीं कट रहा है 7 बटे 50 कभी नहीं कर सकता, इसलिए चलिए आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। नीचे में क्या है, हर 50। अब 50 को क्या करते हैं, लघुत्तम तरीका से तोड़ते हैं। उसे तोड़ने के बाद जो है गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी कि गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखिए 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, 2 से लगा दिए। अब 25 में देखिए कितना, 5 से लगाने के बाद कितना, 25 55 लग गया। अब देखिए इसे गुणनखंड के रूप में लिखिए, 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो देखिए पावर से चढ़ाइए, 2 पर नहीं कुछ होता है, हमेशा समझिए एक घात हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो 2 पर घात कितना, 1 गुना कितना, 5 की संख्या कितना 2 है, 5 पर घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, सजा के लिख दीजिए, बराबर 7 बटे कितना, 2 पर घात 1 गुना कितना, 5 पर घात 2। नीचे में क्या लिखना है, लैंग्वेज, भाषा लिखने का 2 तरीका है। यहाँ पर पहले समझिए, देखिए यही चीज को देखकर यहाँ भाषा लिखा जाता है। यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n के रूप में है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में तर्क देखिए, यहाँ 2 और 5, सिर्फ 2 और क्या है, 5 ही है, यानी कि मतलब इस रूप में है। किस रूप में, इस रूप में है, इसलिए हम ऐसा लैंग्वेज लिखे, ऐसा भाषा लिखे हैं। यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात m इंटू 5 पर घात कितना n के रूप में है। 2 और 5 एक ही साथ रहेगा तो इतने के रूप में है, इसलिए कोमा 7 बटा 50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, यानी कि शांत है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट है, 2 अंक इसी में मिलेगा, ठीक। इसको उतार लीजिए। अब देखिए 50 को तोड़ने के बाद 2 और 5 आया गुणनखंड के रूप में, और इसे क्या करेंगे, नीचे में तर्क देना है। जो नियम में 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n था, इसी के रूप में लिखना है और नीचे लिखना है, इसलिए 7 बटा 50 का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए कंप्लीट हो गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए। उसके बाद आगे फिर ऐसा क्वेश्चन से देते हैं, या चाहे इसी का जहाँ दूसरा लैंग्वेज तैयार करके हम देते हैं। दोनों में से कोई एक भाषा आपको पसंद आएगा, उसी भाषा को ध्यान करने का मेमोरी में रखिएगा, या दोनों रखिएगा तो अच्छी बात है, आपकी टैलेंट ही अपने पास रहेगा, बेहतर बात है। अब देखिए इसको पहले उतार लीजिए, ठीक।